अफेयर रिश्तों को इस कद्र खराब कर देता है कि आप चाहकर भी पहले की तरह रिश्ते नहीं बना सकते। भले ही आप सामने वाले को माफ कर दे, परंतु वो बात कभी मन से नहीं निकल पाती। आइए इस तरह की एक कहानी को सुनते हैं। मैं 40 साल का एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी पत्नी की उम्र 22 साल है। हमने लव मैरिज की थी। हमारी शादी में सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक मुझे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया। दरअसल मेरी पत्नी का चक्कर उसकी चचेरी बहन के पति से चल रहा था। एक दिन मेरी पत्नी ने उसे घर बुलाया हुआ था और मैं ऑफिस गया हुआ था। मुझे कुछ जरूरी काम हो गया तो मैं घर आ गया। मैंने जैसे ही मेरे बेडरूम का दरवाजा खोला तो वो अपने 60 के जीजा के साथ बाहों में थी। उन दोनों को मैंने संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। जब मैं उसके साथ गुस्से से पेश आया तो उसने मुझे बताया कि वह पिछले 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। जब मैंने अपनी पत्नी से उसके जीजा के साथ संबंध होने पर बात करनी चाही तो उसने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि मेरा व्यवहार खराब है। मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ। मुझे शराब पीने की लत है। मेरे खराब गुस्से की वजह से वो अपने जीजा के साथ रिश्ते में आ गई। हालांकि ये सब बातें पूरी तरह झूठ है। वास्तव में मुझे शराब पीने की लत नहीं है। हालांकि मुझे आसानी से गुस्सा आ जाता है। मैं हिंसक नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। इस घटना के बाद जब मैंने उससे तलाक देने की बात कही तो उसने कहा कि वह अपने जीजा से सारे रिश्ते तोड़ देगी। उसने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। उसके बहुत समझाने के बाद मैंने उसे माफ कर दिया। इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। वह खुद को दोषी महसूस करती है। मैं उससे जो कुछ भी कहता हूँ वह वही करती है। मैंने उसे उसकी दोस्तों के साथ 10 दिन की छुट्टियों पर भी भेजा था। लेकिन अब समस्या यह है कि मैं इन सब बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि बीते 4 सालों में न जाने उनके बीच क्या क्या हुआ होगा। इस विचार ने मेरी मानसिक शांति भंग कर रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं? क्या फिर से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? एक्सपर्ट की राय। फोर्टिस मेंटल एंड बिहेवियरल डिपार्टमेंट हेड प्रमिला कहती है कि जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं वहां हर पल मन में भावनाओं का तूफान उठना लाजमी है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर ज्यादा लोगों से बात भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि पुरानी यादों से खुद को बाहर निकालें। आपको एक बार फिर अपनी पत्नी पर विश्वास करना होगा। आपको अपने अंदर स्थिरता लाना बेहद जरूरी है। खुद को इस सोच से जितना जल्द बाहर निकालेंगे उतना ही आपके आने वाले कल के लिए सही रहेगा। मैं अच्छे से समझती हूँ कि हर रिश्ते को बनने में वक्त लगता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपने भी अपना कीमती समय लगाया होगा। ऐसे में जब आपको पता चला कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो उन पर फिर से विश्वास करना आपको मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि आपकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो। वह भी खुद को असहाय महसूस कर रही हो। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने विचारों पर काम करके अपने रिश्ते को पहले जैसा बनाने पर जोर दें। साथ ही इस बात को याद रखें कि हालातों को बेहतर होने में समय लगेगा। आपने अपनी पत्नी को दिमाग से तो माफ कर दिया, लेकिन दिल से उनकी गलती को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये है
कि आप अपने इमोशंस को दबाएं नहीं बल्कि उनके साथ खुलकर डिस्कस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे उतना ही आप हल्का महसूस करेंगे। जो बीत गया वो बीत गया। आपकी पत्नी ने अपनी गलती मान ली है। ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि दोनों लोग मिलकर एक साथ उन समस्याओं को हल करने पर काम करें जिनकी वजह से यह स्थिति पनपी थी। आप चाहे तो इसके लिए किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। पुरानी बातों या यादों में अटके रहने से न केवल आपका आज बल्कि आपका आने वाला कल भी खराब होगा। वहीं गलती से आपकी बेटी को इस बारे में पता चल गया तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में कोशिश यही करें कि एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को सही करने में ध्यान दें। एक दूसरे की अहमियत समझते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े।